नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। शिक्षक साथियों, एक नोटिफिकेशन बिहार सरकार के शिक्षा विभाग का एक सर्कुलर जो आया है, उसने जो है बीपीएससी शिक्षकों की चिंता बढ़ा दी है। और चिंता कोई छोटी मोटी नहीं है, चिंता स्वाभाविक है, क्योंकि बात नौकरी जाने की है। तो एक नोटिफिकेशन जो आया है, नोटिफिकेशन जो शिक्षा विभाग ने जारी किया है, उसके अनुसार अगर आप इस अर्हता को पूरी नहीं करते हैं तो आपकी जो औपबंधिक नियुक्ति पत्र था, जो कि आपको एक प्रोविजनल जॉब का सर्टिफिकेट दिया गया था, वो रद्द किया जा सकता है और आपकी नौकरी नहीं रहेगी और आप बीपीएससी शिक्षक नहीं रहेंगे उसका। तो क्या है नोटिफिकेशन, क्या है बिहार सरकार का शिक्षा विभाग का नया आदेश, उसके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। तो आगे मैं बताऊं, इससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जिन जिन शिक्षक साथियों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करना ही हमारे लिए सपोर्ट होता है और ये हमारा हौसला और मनोबल भी बढ़ाता है। इसलिए, क्योंकि आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि हम उस समय से आपके लिए आवाज़ उठा रहे हैं जब जो आज के बड़े बड़े चैनल हैं, जो आपके कभी मास्टरवा कहकर आपको जो है संबोधित करते थे, मतलब सारी खामियों के लिए, शिक्षा विभाग में जितनी भी खामियां थी उसका जिम्मेदार आप ही को बताते थे। तो चलिए हम आते हैं उस पॉइंट पर कि आखिर वो शिक्षा विभाग का सर्कुलर क्या है जिसने बीपीएससी शिक्षकों की चिंता बढ़ा दी है, और उस सर्कुलर में ऐसा क्या है कि जिससे बात नौकरी पर आ पड़ी है। तो वो सर्कुलर मैं आपको बताता हूँ। ये सर्कुलर है ये सर्कुलर आप देख रहे हैं, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी औरंगाबाद से निकला है। और उसमें ये कह रहा है कि आप सभी की, मतलब कुछ शिक्षकों के जो है उसमें नाम दिए हुए हैं, और उसमें ये बताया जा रहा है कि आप सभी की उपरोक्त अंकित करना है कि आप सभी की नियुक्ति बिहार लोक सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या 27/2023 के आलोक में हुई है। परंतु आपके द्वारा उपस्थापित शैक्षणिक प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों के अवलोकन से स्पष्ट है कि आपकी योग्यता विद्यालय अध्यापक हेतु समुचित नहीं है। विवरण निम्नवत है। अब उस पर जो भी 10-15 शिक्षकों के नाम है, तो ये देखिए, ये सिर्फ औरंगाबाद जिले ने निकाला, हो सकता है ये पूरे बिहार में भी निकलेगा, हर जिले में होगा। तो इस तरह से ये संख्या जो है सैकड़ों में हो जाएंगी। तो अब ये देखिए इसमें क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अधोहस्ताक्षरी कार्यालय ज्ञापांक 866 दिनांक 16/2/24 के द्वारा आप सभी के शिक्षक पात्रता परीक्षा का प्राप्तांक 60% से कम रहने पर नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होने के कारण स्पष्टीकरण की मांग की गई थी। ज्ञात हो कि किसी भी प्रकार के आरक्षण का लाभ सिर्फ बिहार राज्य के निवासियों को ही देय है। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देश एवं विज्ञप्ति के आलोक में माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा निर्गत न्याय निर्णय को उपरांत निदेशक माध्यमिक शिक्षा बिहार पटना ने पत्रांक 1341 दिनांक 15/5/24 के द्वारा स्पष्ट किया है कि बिहार राज्य के बाहर के अभ्यर्थियों को, यानी बिहार राज्य के जो बाहर से अभ्यर्थी हैं, जो बिहार से बाहर आकर यहाँ पे बीपीएससी शिक्षक परीक्षा पास करके शिक्षक बने हैं, उनको जो है शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्णांक हेतु 5% का छूट देय नहीं होगा। यानी जो बिहार से बाहर के लोग हैं, जो बिहार से बाहर रहते हैं और यहाँ आकर बीपीएससी का एग्जाम देकर शिक्षक बने थे, तो उनको जो पात्रता परीक्षा था जिसमें कि 5% का छूट था, वो उनको नहीं मिलेगा। ये सिर्फ बिहार के लोगों के लिए है। उक्त के आलोक में आपके शिक्षक पात्रता परीक्षा का प्राप्तांक 60% से कम होने के कारण आपकी उम्मीदवारी निरस्त करने योग्य है। इसका मतलब यह हुआ कि जो अगर आप बिहार से बाहर के हैं और आपका जो शिक्षक जो पात्रता परीक्षा, जो टेट बोलते हैं, जिसको टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो बोलते हैं, अगर उसमें आपको 60% से कम नंबर है तो आपकी नौकरी जा सकती है, जाएगी, जो निरस्त करने के योग्य है, जो इस नोटिफिकेशन में, जो सर्कुलर में लिखा गया है। और जो 5% का जो मिलता था रिजर्वेशन, वो
सिर्फ बिहार के लोगों के लिए, बिहार के बाहर के लोगों के लिए वो नहीं है। तो इस पत्र में और जो कहा गया मैं आपको वो बता रहा हूँ। अतः आप 3 दिनों के अंदर स्पष्ट करें कि क्यों न आपके अभ्यर्थित्व को निरस्त करते हुए आपका औपबंधिक नियुक्ति पत्र को रद्द किया जाए। समयावधि में जवाब नहीं प्राप्त होने पर यह माना जाएगा कि इस संदर्भ में आपको कुछ नहीं कहना है एवं तदालोक विभाग द्वारा अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। इसका मतलब है कि ये साफ हो गया, इसमें कुछ नहीं, इसमें और कुछ नहीं किया जा सकता कि अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो जो शिक्षक जो बिहार के बाहर के हैं वो यहाँ बीपीएससी में परीक्षा देकर शिक्षक बन गए थे और उनकी जो शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टेट जिसको बोलते हैं, अगर उसमें 60% से कम नंबर है तो उनकी नौकरी नहीं रहेगी, उनकी नौकरी जाएगी। यही इस लेटर का, यही इस सर्कुलर का मजमून है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सिर्फ अभी औरंगाबाद जिले का, जाहिर है ये हर जिले में निकला होगा। तो लेकिन इस तरह मतलब बाद में करने से एक सवाल भी खड़े करता है कि देखिए एक नौकरी हो जाती है, लोग खुश हो जाते हैं नौकरी, और आप उससे जो है 3-4 महीना 4-5 महीने तो हो ही गए होंगे, अब आप शिक्षक जो वो भी नौकरी करने लगते हैं और आप 4 महीने के बाद उनको बताते हैं कि आपकी ये नौकरी। तो आखिर ये जो जब वेरिफिकेशन का काम होता है उसमें ये सब चीज़ क्यों नहीं देखी जाती है? तो ये तो एक तरह से उनकी भावनाओं के साथ खेलना भी हुआ ना। तो ये चीज़ें जो उसी समय अगर ये नियम था कि बिहार के बाहर के लोगों को जो रिजर्वेशन का फ़ायदा है, जो 5% जो बिहार के लोगों को मिलता है पात्रता परीक्षा में छूट का, वो उनको नहीं मिलना था, तो वेरिफिकेशन के समय ये होगा ना, तो ये क्यों नहीं देखा गया उस समय? तो इन सब चीज़ों पे भी शिक्षा विभाग को सोचना चाहिए ताकि ऐसे मतलब लोगों की भावना के साथ ना खेलें। बाकी तो देखिए जो नियम है उसको तो पालन करना ही होगा और नियम का पालन हमेशा होना चाहिए। तो ये थी जानकारी जो शिक्षकों से, जो बीपीएससी शिक्षकों से जुड़ी हुई थी, जिनको कि उनकी नौकरी हो। तो आप जो बाहर के हैं ये उनके लिए खासकर बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है कि उनकी नौकरी कहीं, उनकी नौकरी पर तो कोई खतरा नहीं है। तो ये थी आज की जानकारी। हम फिर मिलेंगे आपसे कल अगले टॉपिक के साथ, अगले किसी विषय पर। जैसा कि हमने कहा कि अभी कुछ दिनों से हम वीडियो नहीं बना पा रहे थे, कुछ व्यस्तताएं थी, लेकिन हम फिर हाजिर हैं आपके मुद्दे को उठाने के लिए, आपकी आवाज़ आप बनकर आपके मुद्दे को उठाने के लिए। और हम हमेशा कर देखिए, पहले भी हम ही थे जो आपकी आवाज़ उठा रहे थे और आज भी और कल भी हम ही आवाज़, हम शिक्षक साथियों के साथ हैं तो हैं, उसमें कोई दो राय नहीं, हम शिक्षकों की आवाज़ उठाएंगे। तो आपसे भी एक गुजारिश है, क्योंकि बहुत चीज़ें पता नहीं चल पाती हैं, तो आपको भी लगता है जिस तरह से आप पहले हमें, हमारे जो नंबर है नीचे उस पर आप बताते थे मैसेज करके कि कोई इशू हो आपको, जो आपको लगता हो कि इस पर वीडियो हम बना सकते हैं, तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर दें, फिर मैं उसको देख के अगर वो सही होगा, जेन्युइन लगेगा कि हाँ ये जो है शिक्षकों से जुड़ा हुआ मसला और इस पर वीडियो बनना चाहिए, तो मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। तो आप ये मदद करिए कि जो भी मुद्दा आपको लगता है, पहले की तरह जैसे आप हमें मैसेज कर देते थे, आप हमें बस मैसेज कर दीजिए, बाकी काम हमारा, हम उस पर छानबीन कर पता करके हम उस पर वीडियो बनाएंगे। तो साथियों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर कल अगले वीडियो में आपके लिए कुछ इसी तरह के कुछ नए मुद्दे के साथ। तो बस आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करते रहें ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।